हेलो मैजिकल माइंड्स, वेलकम टू एडू अटैक। और आज हम कैपिटल स्ट्रक्चर का सेकंड पोर्शन यहाँ पर कवर कर रहे हैं अपने AKTU के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है, राइट। तो थ्योरीज में बेसिकली क्या बताया जाता है, थ्योरीज ये रिफर करते हैं कि एक तरीके से हमें सिस्टमैटिक अप्रोच बताती है कि हम अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करने के लिए, फाइनेंस का मतलब बिजनेस एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए जो फंड चाहिए, कंपनी को चलाने के लिए जो फंड चाहिए, ठीक है, वो फंड में इक्विटी, डेट और अगर अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है तो उनका प्रपोर्शन क्या होगा, राइट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में अलग अलग स्कॉलर्स जो हैं वो अपने व्यूज़ प्रोवाइड करते हैं कि हाँ इस टाइप का कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, इस सिचुएशन में ये कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट होगा, राइट। ये अपने व्यूज़ जो हैं अलग अलग स्कॉलर्स देते हैं। तो अगर हम मेजरली देखें तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज को हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज रिलेवेंस थ्योरी एंड सेकेंड वन इज इररिलेवेंस थ्योरी, राइट। और इसके अलावा जो है कैपिटल स्ट्रक्चर अदर थ्योरीज आती हैं। और आपके EKTU के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो आपके लिए नेट इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, MM अप्रोच एंड पैकिंग ऑर्डर थ्योरी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ट्रेड ऑफ थ्योरी हम यहाँ पर कवर नहीं करेंगे, राइट। तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चलिए, ये तो बात हो गई। अब बेसिकली हमें ये देखना है कि जो रिलेवेंस थ्योरी है और इररिलेवेंस थ्योरी है, ये टर्म क्यों यूज़ किए गए, क्योंकि हम तो ऑपरेशन करते हैं, हर एक बात को जानते हैं कि फाइनेंस में बेसिकली ये टर्म यूज़ क्यों किया गया है। तो ऐसा ही सेम टर्म आपको अभी हम जब डिविडेंड डिसीजन का टॉपिक करेंगे, डिविडेंड पॉलिसी टॉपिक को हम उठाएंगे, तो वहाँ पे भी थ्योरीज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, रिलेवेंस एंड इररिलेवेंस। तो बेसिकली ये रिलेवेंस एंड इररिलेवेंस होता क्या है, ठीक है, रिलेवेंस की, राइट। तो अगर हम बात करें रिलेवेंस थ्योरी की, रिलेवेंस किस चीज से रिलेवेंस, क्या रिलेवेंस है, राइट, ये हम देखने जा रहे हैं। तो बेसिकली रिलेवेंस थ्योरी ये बोलती है कि आप जो भी अपनी कंपनी में कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लेते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लेते हैं, जैसे कि अगर मिस्टर चुन्नू ने अपनी कंपनी में जो उनके फंड की 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट्स है उसमें ये डिसीजन लिया कि मैं 10 करोड़ जो फंड है उसमें से 4 करोड़ इक्विटी जो है इशू करूंगा और 6 करोड़ डेट के थ्रू फंड रेज करूंगा, यानी 40-60 का जो रेशियो इन्होंने डिसाइड किया, इसका इम्पैक्ट जो है अगर फर्म की वैल्यू पे पड़ेगा तो ये हमारी रिलेवेंस थ्योरी होगी, राइट। यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर की जो रिलेवेंस थ्योरीज हैं वो ये कहती हैं कि आप जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लेते हैं, सपोज यहाँ पे मिस्टर चुन्नू ने 40-60% का डिसीजन लिया, तो इस डिसीजन का इम्पैक्ट जो है फर्म की वैल्यू पे पड़ेगा, यानी कि फर्म की वैल्यू उस कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, राइट। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है। तो अब सपोज मिस्टर चुन्नू 40-60 के रेशियो को बदल कर सपोज 70-30 का रेशियो कर देते हैं, तो फर्म की वैल्यू पे इम्पैक्ट पड़ेगा। फर्म की वैल्यू का मतलब यहाँ पे क्या है, फर्म की वैल्यू का मतलब है जो फर्म के शेयर्स हैं उनकी वैल्यू की बात कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ शेयर्स, जो फर्म के शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, उनकी यहाँ पर वैल्यू की बात कर रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप लॉजिक लगाओ, इसका मतलब इररिलेवेंस थ्योरी क्या होती होगी, इररिलेवेंस थ्योरी अब आपको समझ में आई गई होगी। इररिलेवेंस थ्योरी का मतलब जो भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन ले रहे हो, इररिलेवेंस थ्योरी कह रही है उसका कोई भी रिलेवेंस आपके नो इम्पैक्ट आपके वैल्यू ऑफ फर्म पे नहीं पड़ेगा, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप चाहे डेट को बढ़ाओ चाहे डेट को घटाओ, आपके वैल्यू ऑफ फर्म
पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना है, राइट। तो आपको नाम से याद हो जाना चाहिए। अगर एग्जाम में आता है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के बारे में लिखने को आता है तो प्लीज़ आप इस चार्ट को जरूर मेंशन करिएगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज को दो मेजर पार्ट में डिवाइड किया जाता है, रिलेवेंस थ्योरी एंड इररिलेवेंस थ्योरी। इसके अलावा अदर थ्योरीज हैं, राइट। तो रिलेवेंस थ्योरी का मतलब ये हुआ कि जो भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में डिसीजन ले रहे हैं, जो भी हम डेट इक्विटी के प्रपोर्शन के बारे में डिसाइड कर रहे हैं, उस डिसीजन का इम्पैक्ट फर्म की वैल्यू के ऊपर पड़ेगा। और इररिलेवेंस थ्योरी ये बोलती है कि जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, उसका इम्पैक्ट फर्म की वैल्यू के ऊपर नहीं पड़ता है। चाहे मैं डेट ज़्यादा रखूं, चाहे मैं डेट कम रखूं, इक्विटी ज़्यादा रखूं, इक्विटी कम रखूं, जो भी प्रपोर्शन रखूं, कोई इम्पैक्ट जो है फर्म की वैल्यू यानी कि फर्म के जो शेयर्स हैं उनके प्राइसेस पे नहीं पड़ता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पैकिंग ऑर्डर थ्योरी सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 ये सारी थ्योरीज जो है वो हम कवर करेंगे।